नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह खबरों की शुरुआत कर रहे हैं एक जागरूकता की खबर को लेकर, क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं, अक्सर आप बोर्ड भी देखते हैं और अक्सर डायल टोन्स में भी आता है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी गया नहीं है। और कोरोना आपसे बता देते हैं, लास्ट अगर 3 दिन की बात करें तो चिंताजनक रूप से उसमें बढ़ोतरी हुई है और 3 दिन के अंदर एक बार फिर कोरोना संक्रमण है जो बढ़ता नजर आ रहा है। और आज मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, पूरे देश की मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो आपसे बता देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गत 24 घंटे में लगभग 7,200 संक्रमित पाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। ये 3 दिन पहले बिल्कुल कम थी और आज देखते देखते ये लगभग 3 दिन के अंदर डबल से ज्यादा हो गए हैं। और ये बात चिंता की है। विशेषकर अभी बात करें हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में जो खबरें आ रही है उनके अनुसार उनमें जो ये स्टेट है इनमें ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में तो संक्रमण दर जो है वो और भी ज्यादा है। लेकिन पूरे देश में इसे लेकर सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अभी हम भूले नहीं है जब कोरोना काल के दौरान आपने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी, पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ गया था। लेकिन अभी चूंकि अब लोग जागरूक हैं कोरोना के प्रति, कोरोना की समझ चुके हैं, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। एक बार फिर ये जरूरी हो गया है कि जो चुनिंदा स्थान है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर आप सफर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग जो पुराने जो प्रोटोकॉल के नियम, जो कोरोना के जो नियम है उसे आप फॉलो करें, उसे आप देखें और उनको आप या हम जो भी हैं उनको पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। और आपसे ये भी बता देते हैं कि जो हमारे पास सूचना, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार अभी तक पूरे देश भर में 32,498 संक्रमित की सक्रिय संख्या अभी देश में है। और पिछले 24 घंटे के दौरान 7,240 नए मामले आए हैं। ये कल की बात है और लगातार ये जो संक्रमण है ये बढ़ता जा रहा है। और आपसे ये भी बता दें कि कल सुबह की जो अपडेट थी, कल यानी कि गत 24 घंटे के पहले जो संक्रमण आए थे उनकी संख्या 5,000 थी और आज ये 7,200 हो गई है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है उसके अनुसार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके अनुसार मामलों में काफी तेजी आई है और कल के मुकाबले 3,641 मामले ज्यादा आए हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये संक्रमण जो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर तुरंत ही हम सचेत नहीं होते हैं और इसे हल्के में लेते हैं तो ये संक्रमण दर और ज्यादा बढ़ जाएगी और एक बार फिर हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति या फिर भयावह स्थिति जो कोरोना की हुई थी उसका सामना करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है और हमारा उद्देश्य, खबर समय का भी उद्देश्य है कि आप लोगों को सचेत करें। हालांकि अभी सिलीगुड़ी या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है कि यहाँ की क्या स्थिति है या फिर कोरोना संक्रमण यहाँ पर है अथवा नहीं है या सेफ जोन में है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। फिर भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है, सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा जब शुरू में 2020 में जब कोरोना की बात कर रहे थे तो लोगों ने लाइटली लिया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेगा। और उसके बाद जैसे जैसे इसकी भयंकरता बढ़ती गई देश ने इसका खामियाजा भुगता, हम लोगों ने इसका खामियाजा भुगता, हजारों लाखों परिजन हमने अपने खो दिए। लेकिन इस बार ऐसा न हो, ये संक्रमण न बढ़े, इसके लिए हम पहले से ही सावधान रहें। इसके अलावा विभिन्न जो स्टेट्स हैं, विभिन्न राज्य हैं, उनकी सरकारों ने भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रूप को देखते हुए कई एहतियाती कदम उठाए हैं और साथ ही कई एडवाइजरी भी जारी की है। और इसमें सबसे पहली एडवाइजरी जो है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं या संक्रमित क्षेत्र में जाते हैं या फिर रेड जोन में अगर आप जाते हैं तो आप लोग को मास्क का प्रयोग सबसे पहले करना होगा अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। और साथ ही ये भी बोल देते हैं देश भर में अभी 20-22 जिले ऐसे हैं जिनमें बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो एक बार फिर आपसे बता दें कि ये जो खबर हम लेके आए हैं ये जागरूकता की खबर है, आप लोगों को जागरूक करने की खबर है कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। और आज पिछले 24 घंटे में लगभग 7,241 नए कोरोना संक्रमण के रोगी पाए गए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि अभी देश भर में 32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है देश में। और इसे देखते हुए सरकार ने ऐतिहासिक कदम जो है एहतियात के तौर पे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और कई एडवाइजरी भी जारी की है। और हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर आप सफर में जा रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें और साथ ही जो मास्क का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
आप सकुशल रहे, यही कामना है। और पूरा देश में कोरोना संक्रमण न फैले, इसी शुभकामनाओं के साथ फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए।